मॉम क्या बात है? अंकल ने क्या कहा? वो चाहता है कि हम मनाली होटल जाएं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ये कोई चाल भी हो सकता है। मेरी बात मानो और वहाँ मत जाओ। ब्रिज ने एक बार फिर कोशिश की। अच्छा मॉम, लेट्स गो। अंकल ने हमें होटल बुलाया है, कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा। आज मैं इस आहान को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं उसे पैर पकड़कर अपनी माफी मंगवा कर रहूंगा। रजत बिस्तर से उठकर जाने लगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। मेरी बात मानो और वहां मत जाओ। हो सकता है कि सुशील खुद वहां फंस गया हो। अगर उसने आहान को सच में पकड़ लिया है तो फिर वो उसे यहां लेकर क्यों नहीं आता? क्या आपको ऐसा लगता है कि सुशील हमें धोखा देगा? उसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए हमने इतने पैसे खर्च किए हैं। बात चाहे जो भी हो, पर अब मेरा बेटा उस आदमी से बदला लेकर रहेगा। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटे मनाली होटल पहुंचे। उनके पीछे पीछे ब्रिज भी वहां आ गया। तीनों ने रूम में घुसकर नोटिस किया कि आहान सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रहा था। क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी ये हालत की? हाँ मॉम। इतना सुनकर सुहासिनी आहान की तरफ गई और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए ही था कि तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वह हाथ किसी और का नहीं, ब्रिज चौधरी का था। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों हम सबको मुसीबत में डालना चाहती हो तुम? रूम में एंटर करते ही ब्रिज ने राज चोपड़ा और गुरुजी को देख लिया था। ब्रिज समझ गया था कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं है। ब्रिज चौधरी, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी हिम्मत है। तुम्हें क्या लगा कि तुम यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने किसी को भी भेजोगे और फिर खुद बच जाओगे? मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझता था। यंग मास्टर, ये दो शब्द सुनते ही ब्रिज और सुहासिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यंग मास्टर, अब आप इनके साथ क्या करेंगे? मैंने तुम्हारा एक हाथ तोड़ा, पर फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। रजत अब समझ चुका था कि आखिर आहान था कौन। उसके लिए सबकी ऐसी रिस्पेक्ट देखकर रजत घबराने लगा। यंग मास्टर, मैं हार मानता हूं। सरेंडर। सरेंडर? अब तुम सरेंडर करना चाहते हो? तुम्हारा सारा गुस्सा और अकड़ कहां गए? यंग मास्टर, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। सुशील को मैंने भेजा था। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। अब तक जो आप मुझे थप्पड़ मारना चाहती थी और अब माफी मांग रही हैं, आपका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो गया? मैं वो ऐसा करते हैं, इसका दूसरा हाथ भी तोड़ देते हैं ताकि इसे सब जिंदगी भर याद रहे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए यंग मास्टर, इन दोनों से गलती हो गई है। उसकी माफी मैं मांगता हूं आपसे। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। गलती शायद मेरी है। मैं ही अपने परिवार को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। जाने दो, ये लास्ट टाइम है कि मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। अब अगर आगे कुछ ऐसा किया तुम लोगों ने तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। थैंक यू यंग मास्टर, आप महान हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी बीवी और बेटा ऐसी कोई गलती ना करे। आहान ने अपना मुंह फेर लिया। इसके बाद चौधरी फैमिली वहां से चली गई। राज और गुरुजी भी वहां से चले गए। आहान फिर से सोफे पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि कैसे ब्रिज ने अपने परिवार को बचा लिया था। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, कैसे उसका पूरा परिवार उसे और उसकी मां को टॉर्चर करते थे और वो भी ऐसे ही घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते थे। ये सोचते सोचते आहान की आंखें थोड़ी नम हो गई। तभी सुशील बाथरूम से बाहर आया। यंग मास्टर, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, उसका सच सच जवाब देना तुम, और मैं तुम्हें जाने दूंगा। आहान ने कहा, आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मार्शल आर्ट स्टेज 1 में कितने लोग हैं? आहान ने सवाल किया। यंग मास्टर, जितना मैं जानता हूं अभी मार्शल आर्ट स्टेज 1 में मनाली शहर के 150 लोग हैं। इनमें से 100 लोग तो केवल 1 पर हैं और 30 लोग केवल 2 पर हैं और 20 लोग फाइनल लेवल पर हैं। सुशील ने सच सच जवाब दिया। अच्छा ये बताओ, ये मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर कितने लोग हैं? स्टेज 2 पर ज्यादा लोग नहीं है, लगभग 10 से 12 लोग होंगे। इतना कहते हुए सुशील ने उसके नाम और लेवल बताने शुरू किए। आहान उन्हें बहुत ध्यान से सुनता रहा और नोट करता रहा। वो उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता था। और हाँ, जो आदमी मास्टर चोपड़ा के साथ था वो भी स्टेज 2 पर था, पर कौन से लेवल पर था ये मुझे अच्छे से नहीं पता। अब आहान का सुशील की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं था।
उसने एक नाम सुना और उसी पर अटक गया। वो कहीं ना कहीं जानता था कि वो आदमी कौन था और शायद 3 साल पहले उन आदमियों के साथ था जो उसके पीछे पड़े थे। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? मैं आपका हर काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट अक्षय से दोस्ती कर लो। मुझे उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। आहान ने जवाब दिया, हो जाएगा यंग मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए। आप बस बताइए आपको क्या जानना है। मैं जानना चाहता हूं कि 3 साल पहले क्या अक्षय किसी को पकड़ने के लिए किसी मिशन का हिस्सा था? अगर हां, तो उसके साथ और कौन कौन थे? और हां, ध्यान रखना कि ये काम तुम छुप कर करना, दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए। यंग मास्टर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतना कहकर सुशील वहां से चला गया। क्या सुशील ये इंफॉर्मेशन निकाल पाएगा? क्या हान जान पाएगा कि उसकी जान लेने के लिए 3 साल पहले कौन आए थे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।